अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का क्या काम है, हमारी सरकार क्या काम करती है। इट मेक्स, कल हमने पढ़ा था कि हमारे देश में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाउसेज हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का क्या काम है। 2 हाउसेज कौन से थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेट जहाँ पर सिंगल हाउस सिस्टम होता है उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। जहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं उन्हें बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है। अब फंक्शंस क्या हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। इट मेक लॉज फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द state list and concurrent list. It passes the annual budget of the state. It keeps a check on the council of ministers of the state. State legislature state के लिए काम करती है, स्टेट के लिए कानून बनाती है। एनुअल बजट पास करने का काम भी स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। उसके अलावा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम को भी चेक करती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यानी कि मंत्री जो हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मनी बिल केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश होता है। व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज सेंट टू द गवर्नर ऑफ द टू कंसेंट। जब एक बिल पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर तो उसको गवर्नर के पास कंसेंट के लिए भेज दिया जाता है। व्हेन अ बिल इज पास्ड स्टेट लेजिस्लेचर इट इज सेंट टू द गवर्नर for the consent. The elected member of Legislative Assembly take part in the elections of the President of India along with the elected members of the Parliament. The elected members of Legislative Assembly, Legislative Assembly के चुने हुए जो members होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLAs और MPs मिलकर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नर। गवर्नर का क्या काम है, हर स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। ये गवर्नर लाइक एस राज्यपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली गवर्नर जिस स्टेट में अपॉइंट किया जाता है वो स्टेट का नागरिक नहीं होता। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। पूरा जो राज्य सरकार है वो गवर्नर के बिहाफ पर काम करती है, गवर्नर के नाम पर काम करती है। आप बताएंगे कि हमारे जो हरियाणा के गवर्नर कौन हैं, ठीक है। इन द नेम ऑफ द गवर्नर वेयर द रियल पावर लाइज इन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर, जो प्रेसिडेंट की पावर सेंटर में होती है गवर्नर के पास वही पावर स्टेट में होती है। गवर्नर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट, द पावर ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर की पावर्स क्या क्या हैं। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन एज द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले तो गवर्नर जो पार्टी बहुमत के साथ जीत कर आती है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है यानी कि मंत्री मंडल होता है उसकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा ही की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई ऑफिसर्स, किसी भी राज्य में जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा ही की जाती है। वो लोग विधानसभा को संबोधित करता है, विधानसभा को सम्मन करता है और विधानसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस बिकम्स अ लॉ। कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है
वो गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद ही अप्लाई होता है। गवर्नर कैन ऑल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि जब सरकार का सेशन नहीं होता, यानी कि लेजिस्लेचर नहीं होती है, जब सरकार नहीं होती है, उस समय गवर्नर कोई भी नियम जारी कर सकता है। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू अ क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। राज्य के नियमों के अनुसार गवर्नर किसी भी व्यक्ति को उसकी सज़ा के लिए अवॉर्ड या पनिश कर सकता है। द गवर्नर ऑल्सो हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर्स। गवर्नर की सब कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं विच he or she can exercise on his or her own without advice of chief minister, जिनको कि वो इस्तेमाल कर सकता है अपने चीफ मिनिस्टर की सलाह के बिना भी। फॉर एग्जाम्पल द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। अगर गवर्नर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को इसके लिए कह सकता है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर। Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep have administrators. The Chief Minister and his Council of Ministers. The Chief Minister is the most important functionary of the state. राज्य सरकार के अंदर सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो होता है मुख्यमंत्री। He enjoys the real power. असल में तो राज्य का मुखिया ही वही होता है। He acts as a link between the governor and the council of ministers. वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक का काम करता है। सेक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या काम है? फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रशासनिक कार्य देखता है और प्रशासन और न्याय की व्यवस्था करता है। एग्जीक्यूट्स लॉज एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी कानून पास करती है उसको लागू करवाने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही होता है। फॉर्मुलेट्स पॉलिसी फॉर द स्टेट एक्टिविटीज। गिव एडवाइस टू द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करता है। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। There are 610 districts in India which are administered by their respective state union territory governments. Union territory क्या है? The area directly administered by the union government are called the union territories. Andaman Nicobar, Lakshadweep, Puducherry, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Chandigarh and Delhi, Jammu and Kashmir and Leh are the major union territories. सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन। ये एरिया जो है वो पॉपुलेशन में कम होते हैं और छोटे होते हैं, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि एनसीटी कहा जाता है। इट एंजॉयज स्पेशल स्टेटस। इसे स्पेशल स्टेटस है। अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर और ए चीफ कमिश्नर, दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली। दिल्ली खास है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी तो है ही, साथ में इसे स्टेट का दर्जा भी है और इसका जो प्रशासन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है और इसके हेड को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के गवर्नर को यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त कर सकता है। इंडिया इज अ फेडरेशन विद द strong center. Let us understand the working of Indian Federation with the help of following chart. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आती है बेटा हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायत भी कहते हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। फिर उसके जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के प्रशासन को देखता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर है?
सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बेटा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पंचायत। बिल क्या होता है? ए प्रपोज लॉ। बजट द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 year। डिस्क्रिशनरी, something that depends on one's own will or choice। Law, certain rules or regulations to be followed whose violation will result in punishment। Ordinance, a temporary law enforced by the executive when the legislature is not in session। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही हमारा सिविक्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें केवल एक ही चैप्टर रीड करना है, चैप्टर 10।